हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिटेल में समझेंगे। चीज़ों को मैं हेडिंग्स डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में और बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके स्कोप या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस की, तो उसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है यहाँ पर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग फंक्शंस एंड सेकेंड इज थ्योरेटिकल फंक्शंस। हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, ऑपरेटिंग फंक्शंस। सो ऑपरेटिंग फंक्शन से फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, सो फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई भी लेन देन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो पहले तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाएगा एक जगह पर, ताकि आगे उसका आप क्या कर सकें, यूज़ करें। तो फर्स्ट काम तो यही हो जाता है, जो कि ऑपरेटिंग फंक्शंस का एक पार्ट है। वैलिडेटिंग द डेटा की बात करें तो जो भी डेटा अब आपके पास रिकॉर्ड में है, आपके पास जिन डेटा का कलेक्शन किया हुआ है, उनकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है, वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखा जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी उससे रिलेटेड होता नहीं है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स किया गया है तो उसके कुछ वाउचर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है कि वो एडवोकेट हैं या नहीं है, एक्यूरेसी कितनी है, कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और देखा जाता है कि वो कितना वैलिड है डेटा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो भी डेटा आपके पास जो रिकॉर्ड में था, जो वैलिड है बिजनेस के लिए, तो उसको उसके थ्रू इंटरप्रेट किया जाता है, चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में चीज़ें क्या और कैसी होंगी। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अनुमान लगाते आप चीज़ों को, जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में चीज़ें क्या और कैसी होंगी, उन डेटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द डेटा की बात करें यहाँ पर, तो जो भी डेटा होता है वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको एक इन्फॉर्मेशन देता है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देगा जो कि क्या फेयर एंड करेक्ट पोजीशन शो करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उस वो क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं का मतलब है कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी डेटा का रिकॉर्ड रखा गया है, आप उस रिकॉर्ड को चेक करके आप देख सकते हैं कि कब कौन सा ट्रांजेक्शन्स किया गया था, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या है, उसकी क्या कैपिटल अमाउंट है, उसका कितना प्रॉफिट किस तरह से अर्न कर रही है, किस तरह से लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से जान सकते हैं। तो मेन जो फंक्शंस होता है किसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करती है, डेटा का रिकॉर्ड रखती है, उसको वैलिडिटी को चेक करती है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है, देन कम्युनिकेट करता है वो डेटा आपके साथ। ओके, अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल फंक्शंस की। हमने डिस्कस कर लिया था क्या, सॉरी, फंक्शंस में एन मिसिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एन होगा, FUNCTIONS, फंक्शन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल फंक्शंस की, तो इसमें आपका आ जाता है क्या, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है कि कहीं पर कोई भी प्रोडक्शन का काम आ रहा है तो वहाँ पर कितनी कॉस्ट लगनी है, तो उस कॉस्ट का पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि कितनी आनी है कॉस्ट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, पूरा प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से प्रोडक्शन का काम होगा, या कोई भी एक्टिविटीज़ अगर होनी है तो वहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी और किस तरह से हमें प्लान बनाना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अगर आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी डेटा का रिकॉर्ड रखा गया है, डेटा का कलेक्शन किया गया है, उसकी जो वैलिडिटी है। ठीक है, उसके थ्रू जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं और आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल फंक्शंस का एक पार्ट हो गया है, एक वर्क हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें यहाँ पर, तो जो संगठनात्मक एक ढांचा होता है किसी भी संगठन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना में हेल्प कर देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूरा रिकॉर्ड होता है, जितने भी डेटा होता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, देन चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है,
हेल्प्स इन कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कहीं ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो उसको कंट्रोल किए करना हो सकता है। कहीं पे ऐसा है कि आपका जो भी ह्यूमन पावर है या जो आपके पास मैन रिसोर्सेज है या मशीनरी है उनको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है या उन पे बहुत ज़्यादा खर्चे किए जा रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अननेसेसरी हो रही हैं या अच्छी नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको चेक किया जा सकता है उसी, क्योंकि एक जो रिकॉर्ड होता है आपके सामने ना, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपके सामने एक रिकॉर्ड प्रेजेंट कर रहा होता है, उसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा कहाँ पर कॉस्ट आई है, क्या सही है क्या गलत है, देन आप फिर उन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन की बात करें सो मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, चीज़ों को काफ़ी मतलब ब्रीफली समझ पाते हैं उन रिकॉर्ड्स के थ्रू। कब क्या ट्रांजेक्शन्स हुआ था, क्या रिकॉर्ड है, क्या डेटा है, उनसे रिलेटेड क्या वाउचर्स बनाए गए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके इंटरप्रेट किया जाता है और फिर वो आपके साथ क्या करते हैं, वो डेटा कम्युनिकेट करते हैं, आपको हिंट देते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होता है तो उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना मीन्स तालमेल बनाकर चलना, उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़्यादा अमाउंट चाहिए, फ़ंड की ज़रूरत है या कहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है या एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी है, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प प्रोवाइड कर देता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन बनाता है मतलब एक सामंजस्य बना करके चलता है। सामंजस्य समझना कि एक साथ तालमेल बना करके चलने में मदद करता है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी इसका एक काम हो गया। ठीक है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग की बात करें तो कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ भी हो, अगर डिसीजन लेना है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, मदद मिल जाती है अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन के लिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो स्कीम चलाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी रिकॉर्ड होगा आपके सामने होगा तो आपके पास चीज़ें क्लियर होंगी कि फ़ंड कितना, कैपिटल कितना, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या प्रॉफिट की सिचुएशन है, लॉस है तो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वर्क एफिशिएंसी कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, और अगर ख़राब है तो उस किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा, किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि और अच्छा काम करें। ठीक है, तो उसके लिए कई सारी मोटिवेशन स्कीम को निकाल सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन बजटरी कंट्रोल। हेल्प्स इन बजटरी कंट्रोल की बात करें तो आप बजट समझते हैं, बजट क्या होता है, देन उससे रिगार्डिंग जो आप काम करते हैं वो बजटरी होता है। ठीक है, तो उस बजटरी कंट्रोल करना, बजट का मतलब क्या है कि जब भी कहीं भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, तो उसके लिए आप पहले फ़ंड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उस फंड को देखते हैं कितना अमाउंट हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, उससे रिलेटेड पूरा बजट बना कर रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो अगर वो बजट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खर्चीला है या इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, हेल्प प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, सपोज़ आप एक कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं और वहाँ पर 2 लाख रुपए लगने हैं, लेकिन आपके पास फ़ंड तो 1 लाख रुपए का ही है, तो आप क्या करेंगे, खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे और 1 लाख तक ला करके किसी भी तरीके से उस काम को फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, मदद मिल जाती है आपको। ओके, हेल्प्स इन ऑफिस सर्विसेज की बात करें तो जो भी ऑफिशियल सर्विसेज होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं या ऑफिस सर्विसेज होती हैं जो आउटसाइडर्स के लिए भी प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पर भी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हम सभी को पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितना प्रॉफिट है, किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो भी डेटा हैं उनको आप देख करके पता कर सकते हैं कितना ज़्यादा है कितना कम है, और अगर कम है तो कैसे उस प्रॉफिटेबिलिटी को फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये किसके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सभी फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस को अच्छे से करता है ताकि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर सकें, इजीली अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकें, रन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, और जो भी हमारी कंट्री है
उसमें भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें, ठीक है, उसको मतलब डेवलप करने में, सक्सेसफुल करने में, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कुछ फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, आप सारे ही इन सभी पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हेडिंग्स आप ये यूज़ कर सकते हैं, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले, फंक्शंस पूछ ले या फिर इंपॉर्टेंस पूछ ले। क्लियर? आप ये 10 पॉइंट्स एज अ इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला जो फर्स्ट जो ऑपरेटिंग फंक्शंस थे, तो ये सिर्फ फंक्शंस में लिखिएगा, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं आप इसको ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, और फंक्शंस में तो आप लिख ही सकते हैं। तो मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर पाई होंगी, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड नोटिफिकेशन फॉर जो ऑल का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आप उसको क्लिक करके वहाँ पर भी ज्वाइन कर हो सकते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करूँ, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।